तुलसी राय जी हमेशा एक आंदोलनकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और हमेशा वंचितों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता राजू सिंह को। तुलसी राय अपना कार्यक्रम में बैठे हुए थे, तिलक का जो उत्सव था, और ये इनकी मंशा शुरू से ही खराब था कि हमको इसको किसी तरह से इसकी हत्या कर देना। पहले वो वीआईपी के विधायक थे, साहनी जी के पार्टी से वो बिलोंग करते थे, और इसको तोड़ने भारतीय जनता ने पार्टी ने तोड़ा, उसमें काफ़ी पैसा भी इनको मिला। ये पूरा जग जाहिर है इस बात का। वारंट तो इस कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया है। वारंट इशू करने के बाद कुछ समय दिया जाता है, नियम है कोर्ट का, 72 घंटा के अंदर अगर वो नहीं सरेंडर करते हैं या पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो उनको उन पर कुर्की जब्ती किया जाएगा, चिपकाया जाएगा कि आप जल्दी आत्मसमर्पण का इश्तेहार होता है। और नहीं होता है तो अगर नहीं हो, अगर उस पर हम लोग पूरा खोजने का चारों तरफ जहाँ हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन चौका से। लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, साहिबगंज के विधायक राजू सिंह एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। आपने पहले देखा ही था कि किस तरह से वो सीओ को एक बार पकड़ के लेकर गए थे और फिर धमकियां भी दी गई थी, और आज फिर एक मामला आया है, आरजेडी के नेता को पकड़ के लेके जाने की बात कही गई है, और उसके बाद फिर उन पे जो मामला आया है कि भाई अब वारंट भी उनका जारी हो गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं एक बार फिर से आज़ाद गांधी के पास आई हूँ। आज़ाद गांधी जो कि एमएलसी रह चुके हैं, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, आरजेडी से हैं, और इन्हीं से हम बात करते हैं कि आरजेडी नेता को ही अपहरण करके लेके जाया गया है। राजू सिंह के बारे में आपने पहले भी हमें बताया था, आज फिर से वो बताइए कि आखिर क्या मामला है और क्या ये हो रहा है। देखिए, मुजफ्फरपुर में एक तिलक उत्सव का कार्यक्रम था। उसी में जो आयोजन करता थे तमाम दल के नेताओं को बुलाने का काम किए थे, और उस स्थिति में राजू सिंह जो साहिबगंज के विधायक हैं उनको भी बुलाया गया, और हमारे आरजेडी के नेता को भी बुलाया गया, तुलसी राय को भी बुलाया गया। काफ़ी पहले से तुलसी राय जी हमेशा एक आंदोलनकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और हमेशा वंचितों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और उनको अच्छा नहीं लगता राजू सिंह को इस बात को लेकर। आपने सुना ही होगा हाल फिलहाल में कि सीओ को बंद कमरे में सभी लोगों के समक्ष में दहशत पैदा करने के लिए गाली गलौज किया, और उसके बाद उनके साथ एक जो और पदाधिकारी थे, अंचल कार्यालय के पदाधिकारी थे जो शेड्यूल कास्ट के थे, उनको भी काफ़ी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जो आज आप देखे होंगे कि आज अनुसूचित जाति आयोग में वो मामला गया और उस पर एक और एफआईआर हुआ शेड्यूल एक्ट के तहत, जो शेड्यूल कास्ट एससी एसटी एक्ट है, उसमें भी एक मामला अतिरिक्त उनके ऊपर दर्ज हुआ। और वो जो मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, तो वहाँ नोकझोंक पहले से वे लड़ना चाह रहे थे किसी तरह से। तुलसी राय अपना कार्यक्रम में बैठे हुए थे, तिलक का जो उत्सव था, और ये इनकी मंशा शुरू से ही खराब था कि हमको इसको किसी तरह से इसकी हत्या कर देना। उसी परिस्थिति में जो है वहाँ से उठा कर करके गाड़ी से ले कर करके ये चले गए अपने कोल्ड स्टोरेज उनका है, कई लंबा चौड़ा बिजनेस है राजू सिंह का। आप जानते ही थे कि जो है पहले वो वीआईपी के विधायक थे, साहनी जी के पार्टी से वो बिलोंग करते थे, और इसको तोड़ने भारतीय जनता ने पार्टी ने तोड़ा, उसमें काफ़ी पैसा भी इनको मिला। ये पूरा जग जाहिर है इस बात का। तो अपने ताकत के बल पर और पैसा के बल पर वो चाहते हैं कि अपनी पूरे साहिबगंज मुजफ्फरपुर जिला का लीडरशिप करें, दहशत पैदा करें। वहाँ ले जाने के बाद जब कोल्ड स्टोरेज में ले जा कर के उससे यह कहा गया कि बोरा मंगाओ, इसको जो है अंत कर देते हैं। बेचारा अकेले थे, तुलसी राय काफ़ी दहशत में थे कि लगता कि अब हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन आज है। और एक आंदोलनकारी तभी नहीं डरा, सोचा कि अब किसी न किसी रूप में जो है इसका हमको जो है सामना करना है,
राजू सिंह जी का। जी। और उसके बाद वहाँ जो है किसी न किसी रूप में वहाँ पुलिस का आगमन हो गया और पुलिस जो है इसको उठा करके जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का नेता था उनको वहाँ से किसी तरह से मुक्त कराया। मुक्त कराने के बाद वो थाना गए और थाना में अपनी विस्तृत जानकारी इन्होंने दी कि मेरे साथ इस तरह से घटना घटी, हमको मारने का प्लानिंग था, चीनी का बोरा भी मंगा दिया गया था, कहा कि गंडक नदी में इसको फेंक देना है, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय जनता दल का नेता और मेरा प्रतिद्वंदी है, ये जिंदा रहेगा तब जो है हमको कुछ ये करने नहीं देगा, ये हमेशा हर चीज़ का आवाज़ उठाता है। सीओ के लिए भी काफ़ी लड़ाई उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी गई थी। फिर उसके बाद जो है मामला काफ़ी आगे बढ़ा। ये राजू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। आप देखें कल बीते दिनों अजीत सिंह जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एक प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिल करके यह कहा गया कि राजू सिंह पर एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा हमको, कोई उनके बात का कुछ है नहीं, वजूद है नहीं। कहते कि हम जो अपराधियों को बकसने वाले लोग नहीं, है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। और इसके बावजूद एक पद यात्रा लोगों ने किया, जाकर के एक डेलीगेट एसपी से मिला, डीएम से मिला कि राजू सिंह को फंसाया जा रहा है। जब हर चीज़ चश्मदीद गवाह और खुद जिनका अपहरण हुआ वो अपने खुद बता रहे हैं, इंडियन पैनल कोड एक्ट में जो धाराएं हैं उसके तहत अगर कोई व्यक्ति अगर यह कोर्ट में 164 का बयान पुलिस के द्वारा पुलिस करवाती है 164 का बयान, और 164 का बयान कराया गया तुलसी राय का। तुलसी राय ने अपनी सारी वस्तु स्थिति अवगत कराई कि हमको घटनाएं किस तरह से की गई। अब जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं इनको छुड़वाने के लिए कि राजू सिंह के साथ गलत हुआ। पुलिस ने वारंट के लिए आवेदन, पहले ये लोग जो है एंटीसिपेटरी बेल में गए कोर्ट में, मुजफ्फरपुर कोर्ट में एडीजी के यहाँ कि हमको एंटीसिपेटरी बेल दिया जाए। एंटीसिपेटरी बेल उनका रिजेक्ट हो गया। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, न्यायालय काफ़ी गंभीरता पूर्वक फिर से तो ये वारंट के लिए दिया गया है। हाँ, तो एंटीसिपेटरी बेल उनका रिजेक्ट हो गया। उसके बाद थाना ने, पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर वारंट के लिए कोर्ट में अपील किया कि इनको वारंट किया जाए, क्योंकि एमएलए हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर आज़ाद गांधी भी क्राइम करेगा, चाहे कोई व्यक्ति पार्टी का हो या पार्टी से अलग हट के हो, वो कभी किसी को बकसने वाले दोनों नेता नहीं हैं। क्या लग रहा है कब तक गिरफ्तारी होगी? देखिए, वारंट तो इस कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया है। वारंट इशू करने के बाद कुछ समय दिया जाता है, नियम है कोर्ट का कि अगर 2-4 दिनों के अंदर अगर आत्मसमर्पण कोर्ट में न्यायालय में नहीं करते हैं, या मुजफ्फरपुर कोर्ट में करें या देश के किसी कोर्ट में करें हिंदुस्तान के कोई, वहाँ से उनको बिहार पुलिस लेके चली आएगी। तो हम लोग उसके बाद जो है थाना पर पुलिस प्रशासन जो है मुजफ्फरपुर का कुर्की जब्ती का वारंट इशू उनके खिलाफ, कुर्की जब्ती, घर का कुर्की जब्ती सब किया जाएगा। तो अभी इस प्रक्रिया में 1-2 दिन का और समय लगेगा। 72 घंटा के अंदर अगर वो नहीं सरेंडर करते हैं या पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो उन पर कुर्की जब्ती किया जाएगा। सरकार काफ़ी संवेदनशील है इस मुद्दे पर। हमारा सबसे पहला काम जो है, जब इस तरह अपराध को रोकना, और भारतीय जनता पार्टी का जो लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मैंने पूर्व में भी तमाम बातों को आपको अवगत कराया था आपके चैनल को कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा दोहरी नीति रहती है। एक तरफ वो अपने स्वच्छ छवि का उजागर करते हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि उनका विधायक क्या कर रहा है।
अपहरण कर करके दिन दहाड़े रात में ला करके दहशत पैदा करना, तमाम उनका परिवार अगर इस तरह से किसी राजनीतिक दल के नेताओं का या किसी भी व्यक्ति का अगर दिन दहाड़े अगर अपहरण कर लिया जाता है तो क्या होगा बिहार का कानून। मतलब आप लोगों की तरफ से भाई जल्द से जल्द प्रक्रिया होगी ना? आप लोग देखिए, मामला न्यायालय से संबंधित है। न्यायालय अगर वो, मैंने बताने का भी आपको काम किया कि अगर वो सिलेंडर नहीं बोलते हैं तो हम लोग जो है घर का कुर्की जब्ती प्रशासन के द्वारा वारंट लेकर किया जाएगा। अगर उसके बाद उसको चिपकाया जाएगा कि आप जल्दी आत्मसमर्पण का इश्तेहार होता है, और नहीं होता है तो अगर नहीं हो, अगर उस पर हम लोग पूरा खोजने का चारों तरफ जहाँ हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन चौकस है, मुजफ्फरपुर के प्रशासन को हम बधाई देना चाहते हैं कि काफ़ी चौकस तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज़ाद गांधी जी जो कि पूर्व एमएलसी आरजेडी के रह चुके हैं, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब राजू सिंह को बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे का जो टाइम उन्हें दिया गया है, उसके बाद फिर अगर वो उस समय अपना खुद ही अगर नहीं सरेंडर करते हैं तो फिर उसके बाद कुर्सी जब्ती की भी बात सामने आएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।